अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो डिस्कशन में आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, ये न्यूज़ जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। रिसेंटली जो एक दो दिन पहले आया था न्यूज़ में कि पूना के एक डॉक्टर हैं जिसका नाम है अदनान अली सरकार। इनको जो है एनआईओ वालों ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो इंडिया की सरकारी एजेंसी है, इन लोगों ने जो है गिरफ्तार किया है अदनान अली सरकार को कि ये जो है आईएसआईएस मॉड्यूल यानी कि दाइश का एक मॉड्यूल जो है ये वहाँ चला रहे थे पुणे के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ को लेकर जो है मीडिया में आया, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट किया, मैंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये जो टेररिज्म का मसला है मुसलमानों के अंदर, टू बी ऑनेस्ट, है कि नहीं है कि नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है। तो कई लोगों का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम जो है मुसलमानों में इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एजुकेटेड नहीं होते। और बाज़ लोगों का ये कहना होता है कि गुर्बत, पावर्टी, इनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता, इनको जो है इनके साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, इनको जो है सताया जाता है, मारा जाता है, इनके साथ जो है गलत सलूक होता है, तब जाकर जो है ये लोग टेररिस्ट बनते हैं। मगर अब आप मुझे ये बताइए, ये जो नैरेटिव जो अक्सर लोग कहते हैं, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है कि लोग जो है गुर्बत की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, या फिर उनके साथ दो रवैयापन होता है, इस वजह से वो लोग टेररिस्ट बनते हैं या टेररिज्म में जाते हैं। ये थ्योरी जो है बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये जो डॉक्टर अदनान अली सरकार जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे मुंबई में, पुणे में, तो मुझे बताइए कि इनके साथ क्या दो रवैयापन हुआ। इन्होंने स्कूलिंग की हिंदुओं के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ। ठीक है। और इन्होंने कॉलेज किया, मेडिकल स्टडीज इन्होंने की। ठीक है। इसके बाद वहाँ पर यानी कि पूना में ये कॉलेज जाते थे। उसके बाद इन्होंने मेडिकल स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद जब वो हॉस्पिटल ज्वाइन किए तो कई गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया। उनके दरमियान में इनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा था। मीडिया ने खुद इस बात को बताया कि गैर मुस्लिमों में इनका जो रेपुटेशन था वो बहुत अच्छा था। ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? क्या इंडिया में, क्या हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान की हुकूमत ने, क्या इनके कंट्री ने, इंडिया ने, कि क्या इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी? क्या इनको इक्वल चांस नहीं दिया? इक्वल चांस भी मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिली। फिर प्रॉब्लम कहाँ हुआ? फिर प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? और फिर क्यों मुसलमान नौजवान जो है टेररिज्म या फिर जो है ये इख्वानियत या फिर खारजियत का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो मेरे भाइयों, इसकी एक ही एक वजह है। वो है एक सोच, एक आइडियोलॉजी, एन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, जिसमें यह बताया गया है कि आप पक्के मुसलमान नहीं हैं जब तक आप जो है अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं करते। ये आइडियोलॉजी है और ये फिक्र है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान भी टेररिज्म ज्वाइन करते हैं। गुर्बत की वजह से नहीं, एजुकेशन की वजह से नहीं, ये सोच की वजह से कि जब तक आप इस्लाम को डोमिनेट नहीं करेंगे, या फिर आप जब तक खिलाफत को कायम नहीं करेंगे, या फिर जब तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट या खलीफा नहीं बना लेंगे, तो फिर जो है उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। अब जो ये लोग समझते हैं वो यही समझते हैं कि जो दुनिया भर में मुसलमानों के साथ हो रहा है उसकी वजह यह है कि मुसलमानों का खलीफा नहीं है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जमात इस्लामी में और इखवानुल मुस्लिमीन में कॉमन नैरेटिव है कि मुसलमानों के साथ जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों में खिलाफत नहीं है, खलीफा नहीं है। ठीक है। गोया ऐसा बताया जाता है कि अगर खिलाफत या खलीफा आ जाएगा तो एक जादू की छड़ी है, यूं मारते ही जो है सारे मसले खत्म हो जाएंगे मुसलमानों के। यानी कि गोया ये अलादीन का जिन है, ऐसे ही घसते ही जो है खलीफा बाहर निकल गया और निकलते ही मुसलमानों के सारे मसाइल खत्म। तो ये एक अजीब सोच जो है मुसलमानों के दरमियान में डाली गई है।
ठीक है, अगर आप बैक ट्रैक करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि 1922 में जब उस्मानी सल्तनत अपने ही काले करतूतों की वजह से जब ख़त्म हो गई थी, तो 1928 में इख्वानुल मुस्लिमीन उठी और वहाँ से ये सोच और ये फ़िक्र जो है ये पनपना शुरू हुई। और यही नहीं बल्कि इस सोच का जो एक्सटेंशन है वो ये है कि आपके आमाल जो है, आपके नेक आमाल जो है वो कबूल नहीं होंगे। आप नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, जो भी करना है कर लो, कुछ भी आपके आमाल जो है कबूल नहीं होंगे अल्लाह के पास जब तक आप खलीफा के हाथ पे बैत नहीं करते। ठीक है, और यही नहीं बल्कि जो उलेमा, जो रिलीजियस लीडर्स और जो मुसलमान खलीफा के हाथ पर बैत नहीं करते वो जो है दौरे जाहिलियत की मौत मरने वाले हैं। यानी कि इस्लाम से पहले जो दौर था वो दौरे जाहिलियत का दौर माना जाता है। तो ये कहते हैं। और अगर कोई आलिम खिलाफत के बारे में या खलीफा के बारे में या खिलाफत को कैसे कायम करना है इसके बारे में अगर बात नहीं करता तो वो आलिम जो है वो दरबारी मुल्ला है, वो सरकारी मुल्ला है, वो डरा हुआ है, वो बिका हुआ है। उसको अमेरिका से पैसा आ रहा है, उसको यहूदियों से पैसा आ रहा है, उसको ये इजराइल से पैसा आ रहा है, उसको जो है मोदी पैसा दे रहा है, उसको आरएसएस से पैसा आ रहा है। तो ये नैरेटिव ये लोग क्रिएट करते हैं कि जो खिलाफत की हुकूमत इलाहिया खिलाफत इन सब की बातें जो नहीं करता वो जो है बिका हुआ है, सरकारी मुसलमान है, सरकारी मौलवी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है या कुछ तो भी इस तरह से है। ठीक है, अब आप मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, ये इंडोक्ट्रिनेशन ये ऐसा ही नहीं हुआ, ऐसे ही बैठे बैठे जो है ना ये हमारे नौजवान बच्चे जो है मुतासिर नहीं हुए, ऐसे ही नहीं हुआ। ये मैं आपको बताऊं, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले क्या होता है कि ये नौजवान बच्चे भले पढ़े लिखे होते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी पर पता नहीं उनको घमंड होता है क्या होता है। सबसे पहले ये लोग जो है जो ट्रेडिशनल उलेमा हैं इनसे कटना शुरू हो जाते हैं, इनसे टूट जाते हैं, इनसे हट जाते हैं। ठीक है, पहला पहला ये होता है। दूसरा ये होता है कि ये अपने घरों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, अपने घरों में, प्राइवेट हॉल्स में, फंक्शन हॉल्स में, इधर उधर जो है ये इस्लामी बेदारी के नाम पे जो है ये लोग प्रोग्राम्स करते हैं। और क्या करते हैं, मस्जिदों में नहीं करते, ऑब्वियसली मस्जिदों में जो है इनको एंटरटेन नहीं किया जाता। बेचारे मस्जिद की अथॉरिटी वाले लोग बड़े परेशान रहते हैं, वो अगर हाँ भी कहें तो परेशानी है उनको, ना भी करें तो परेशानी है, तो लिहाजा वो लोग जो है एंटरटेन नहीं करते ऐसी चीज़ों को। और ये जो नौजवान होते हैं ये किसी भी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं रहते, किसी भी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं रहते, किसी भी गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं रहते हैं। हर गवर्नमेंट के बारे में यही बोलेंगे कि ये तागूत है, ये तागूत है, ये तागूत है, ये तागूत है। किसी भी गवर्नमेंट से लोग खुश नहीं रहेंगे और ये कहेंगे कि जो है गैर मुस्लिम हुकूमत की ताबेदारी करना, या मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर मोदी हुकूमत है, ठीक है, और दूसरी जगह पर जो है जो गैर मुस्लिम हुकूमत है, अमेरिका में जो है बाइडेन की हुकूमत है। तो इनका यह मानना है कि गैर मुस्लिम हुकूमत की इताअत करना कुफ्र है, हराम है। ठीक है, अब आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दौरे इल्मिया कर लेंगे, दौरे शरिया कर लेंगे, बड़ी बड़ी डिंगे भी मार लेंगे, मगर इस मामले में आकर पैदल है, इस मामले में आकर बिल्कुल पैदल है। उनको स्टेट क्या है पता नहीं। कुछ लोग मुझसे बहस किए, बोलने लगे यार तुम इंडिया को स्टेट बोलते हो। अरे भाई, इंडिया स्टेट नहीं है तो पासपोर्ट किधर का है तुम्हारा? अगर इंडिया स्टेट नहीं है तो तुम्हारे पास पासपोर्ट कहाँ का है? तुम जो सऊदी अरब के अंदर आकर जिद्दा जुबैल में या रियाद में जो तुम काम कर रहे हो, ये कैसे काम कर रहे हो? इंडिया स्टेट है, उसकी एम्बेसी है, तभी जाके तो तुम्हारे पास उसका पासपोर्ट आया है, तभी जाके तो तुम काम कर रहे हो। अब इंडिया में जाकर तुम वोटिंग करते हो, अगर इंडिया स्टेट है ही नहीं तो तुम वोट कैसे करोगे? इंडिया अगर स्टेट नहीं है तो तुम्हारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? इंडिया अगर स्टेट नहीं है तो तुम्हारे घर वाले हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? इंडिया अगर स्टेट नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे एक्स्टैब्लिश होगा? नहीं यार, ये जहां गुमराह हो गया, इंडिया को स्टेट बोल रहा, स्टेट खाली इस्लामिक रहता। ये चपड़गंजू डेफिनेशंस पता नहीं लोग कहां से उठा के लेके आते हैं। स्टेट किसको बोलते हैं पता नहीं, नॉन स्टेट किसको बोलते हैं पता नहीं होता, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, डीप स्टेट, ये सारी चीजें पता नहीं होती। 1990s में रहते हैं, उस टाइम के डेफिनेशंस ला ला कर लोगों को गुमराह करते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे भाइयों। तो ये भी जो फिक्र है कि
गैर मुस्लिम हुकूमत की इताअत नहीं करना है, सिर्फ मुसलमान हुकूमत की इताअत करना है, ये भी गुमराही है। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने कुरान और हदीस को सेल्फ इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि अपने से उसको समझते हैं। और क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जो है, हेस्ट में, जल्दबाजी में मुसलमानों के ऊपर फतवे लगाते हैं कि ये काफिर है, ये मुनाफिक है, ये जिंदीक है, ये इस्लाम से खारिज हो गया। मेरे ऊपर तो कई फतवे इन्होंने लगा दिए कि इस्लाम से खारिज हो गया, ये मुनाफिक है, ये जिंदीक है, इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, मुर्तद है। खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ अपने बंदे और अपने रब के दरमियान में होता है, और फिर जो है आमाल भी आप करते हैं, तो इनके फतवे लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो नज़रिया और सोच मुसलमानों के अंदर आई कि जब तक आप खिलाफत या इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं करते, उस वक्त तक आपके अमाल जो है कबूल नहीं है, उस वक्त तक आप जो है सोसाइटी के अंदर खामोशी के साथ रहना है और इस्लामी हुकूमत के लिए जो है ना आपको कोशिशें करना है। ये सोच और फिक्र आई कहाँ से? इसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद है मौदूदी और हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब, इसरार अहमद और खुमैनी। इन लोगों की तरफ से ये नज़रिया आया, मौदूदी, हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब और इसरार अहमद की तरफ से नज़रिया आया कि जब तक इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं हो जाती, आपको जो है कोशिश करते रहना उसके लिए। और खुमैनी ने भी इसी तरह की सोच दी। इनफैक्ट मुस्लिम ब्रदरहुड यानी इख्वान मुस्लिमीन और खुमैनी की जो सोच है, दोनों सिमिलर है। यहाँ पर विलायत फ़क़ीह का कॉन्सेप्ट बताया गया है, यहाँ पर खलीफा का कॉन्सेप्ट बताया गया है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, दोनों का अप्रोच सेम है। अब ये लोग जो है, जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि किसी भी हुकूमत से ये लोग जो है खुश नहीं रहते। और ये वो लोग हैं, जब सहाबा की हुकूमत थी तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश नहीं थे, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश नहीं थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश नहीं थे। जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इन्होंने कत्ल किया, तो उस टाइम पे इन्होंने ये कहा अदु अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, ये कह के उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल किया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये लोग जो है इनसे ही खुश नहीं हैं, तो आप बताइए कि मौजूदा हुक्मरानों से कहाँ खुश रहेंगे? मुसलमान हुक्मरानों से, मुसलमान हुक्मरानों से ही खुश नहीं रहेंगे तो गैर मुस्लिम हुक्मरानों से कहाँ सेटिस्फाई होंगे? तो बताइए। तो इसमें मुसलमानों को क्या करना है? मुसलमानों को क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे उलमा हजरात को वतनियत के ऊपर बात करना है। और ये जो नज़रिया है ना, वतनियत कुफ्र है, वतनियत कुफ्र है, ये असल में इख्वानियों का कॉन्सेप्ट है, खारजियों का कॉन्सेप्ट है। शेख खालिद रद्दादी रहमहुल्लाह, जो सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, इनकी किताब है वतनियत के ऊपर। तो वतनियत का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर, नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है उसके ऊपर उलमा को बताना चाहिए, आवाम को, मिंबरों से। ठीक है, भले लोग बोलने दो, लोग बोलेंगे अरे ये आलिम डरे हुए हैं, ये आलिम हुकूमत के बिके हुए हैं, फलां है, ढिमका है, मगर उलमा को बेफिक्र होकर ये चीज़ों को आवाम में बयान करना है। अगर वो करेंगे तभी जाके सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी। ये औने पौने के लोग ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे या अपनी छपड़ी कमेंट करते रहेंगे, तो इनके कमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये खुद की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? तो लिहाजा ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करके उलमा को चाहिए कि बेफिक्र होकर ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, वतनियत का कॉन्सेप्ट, नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट्स को आवाम में आम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये नौजवान जो है नई नई एक्साइटिंग चीज़ें लेकर मस्जिदों में आते हैं, हम भी एक दौर में करते थे भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठाए लेके जाके पब्लिक पे चिपका दिए। तो ऐसी जो एक्साइटिंग और स्पाइसी चीज़ें इंटरनेट से, गूगल से निकाल के लोग लेके आते हैं और नौजवानों का जहन ख़राब करते हैं, तो सबसे पहले तो मस्जिद वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नज़र रखें। कुरान हदीस बोल रहा ना भाई, अपना भाई है, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे नौजवानों के ऊपर नज़र रखें, उनको रोकें, नहीं भाई तुम मस्जिद के अंदर एंगेज नहीं कर सकते इस तरह से नौजवानों से। और अगर आप मस्जिद को आ रहे हैं तो आइए, नमाज़ पढ़िए, जाइए, पहले उनकी काउंसलिंग करिए, उनको समझाइए। अगर वो अपनी यही हरकतें कर रहे हैं तो भाई टाटा बाय बाय, आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के इसरार अहमद है, तारिक जमील है, तारिक मसूद है, इंडिया में उलमा नहीं है क्या? इंडिया में इतने उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इतने उलमा इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो क्या ज़रूरत है हम लोगों को कि फ़ॉरेन के उलमा को सुने और प्रमोट करें?
प्रॉब्लम यह है कि लोग क्या करते हैं कि भाई इनकी उर्दू अच्छी है, बड़ी प्यारी उर्दू है, इसरार अहमद को क्यों सुनते हैं लोग, तो इसरार अहमद की उर्दू अच्छी है। तो किसी की उर्दू अच्छी लगती है, किसी का अंदाज़ अच्छा लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये जितने पाकिस्तान के उलमा होते हैं इनका नेशनलिस्ट एजेंडा होता है। जैसे इसरार अहमद की अगर आप तकरीरें सुनेंगे आपको क्लियर कट दिखेगा उसके अंदर, इसरार अहमद बताएंगे कि तालिबान और पाकिस्तान मिलकर किस तरह से इंडिया के खिलाफ ग़ज़वा हिंद करेंगे। ये पाकिस्तान का आईएसआई नैरेटिव है। और मैं आईएसआई के बारे में एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान का कोई भी आलिम रहो, चाहे वो अहले हदीस, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, सूफ़ी, शिया जो भी हो, हर एक आलिम को आईएसआई कंट्रोल करता है। ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात बता रहा हूँ। और ये लोग भी जो है आईएसआई को कोलैबोरेट भी एक दीनी फरीजा समझ के करते हैं कि भाई हमारा मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, और इसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इसका हम ताउन मजहबी तौर पर करेंगे। तो ये लोग जो है ताउन करते हैं बाकायदा, कोई भी फ़िरक़े का आलिम रहने दो पाकिस्तान का, वो लोग जो है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का ताउन करते हैं। और ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लेक्चर आपका जो है अपनी अपने हिसाब से करवा दें। आलिम को छूट देते हैं कि तुम अपने हिसाब से लेक्चर करो, बीच में दो तीन हमारा नैरेटिव पुश कर दो। तो ये लोग अपना नैरेटिव पुश कर देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉरेन स्कॉलर्स जो होते हैं, बाहर के जो पाकिस्तान के उलमा हैं, इनको थोड़ा सा आप कम ही सुनिए। और जो है इंडिया में उलमा माशाल्लाह मौजूद है, तो आप उनको सुनिए। कोई यमन के आलिम को उठा के ला रहे हैं, कोई पाकिस्तान के, कोई किधर के, कोई कुधर के, ज़रूरत नहीं है भाई। और एक चीज़ क्या है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट आते हैं इंडिया को, जैसे हैदराबाद को भी आते हैं सोमालिया वगैरह से, नाइजीरिया से पढ़ने के लिए, यमन से भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे जो बच्चे और टूरिस्ट होते हैं इनको मस्जिदों की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने नहीं देना है। यानी कि ठीक है ये अटेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तकरीरें सुन सकते हैं, मगर हल्के बनाने मत दीजिए, और ना ही इनको जो है मस्जिद की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने दीजिए। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि मस्जिदों के अंदर रेगुलर प्रोग्राम्स होने चाहिए नौजवानों को एजुकेट करने के लिए, और ख़ास तौर पर जो खवारिज, मुस्लिम ब्रदरहुड, अलकायदा, इख्वान मुस्लिमीन, हिजबुल्लाह, हमास, दाइश, इस तरह की तंजीमों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट उलमा को प्रमोट करना चाहिए कि इंडिया इज़ ए स्टेट, और यहाँ पर हम एलियंस नहीं हैं, हम किसी कंपल्शन में नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर सिटीजन्स हैं। ठीक है, ये चीज़ बताना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि पैम्फलेट्स, बुक्स या सोशल मीडिया कैंपेन्स इस तरह से चलाना चाहिए मस्जिदों से, जिसमें इंक्लूसिवनेस और कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट प्रमोट करना चाहिए। और सेपरेटिज्म जो है इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। और रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये रिलीजियस सिंक्रेटिज्म क्या है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म यानी कि गंगा जमुना तहजीब, शायद सुन के आपको अजीब लग रहा होगा। यानी कि मुसलमान मंदिर जा रहा है, हिंदू मस्जिद जा रहा है, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। हमको कोई एक्सिस्टेंस प्रमोट करना है, किसी का धर्म खराब करना नहीं है। एक हिंदू ये हरगिज़ नहीं पसंद करेगा, एक जो ट्रेडिशनल हिंदू होगा वो हरगिज़ ये पसंद नहीं करेगा कि उसका बच्चा जो है दरगाह या मस्जिद जाए। ठीक है। और इसी तरह से एक मुस्लिम जो होगा वो भी ये नहीं पसंद करेगा कि उसके बच्चे मंदिर जाए। इसी तरह से क्रिश्चियन ये हरगिज़ नहीं पसंद करेगा कि उसके बच्चे मंदिर जाएं। तो ऑब्वियसली हर एक को अपना अपना मज़हब प्यारा होता है। तो बेसिकली आपको यही कॉन्सेप्ट प्रमोट करना है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, हमारे लिए हमारा दीन, को एग्जिस्टेंस की बात करना है, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की बात नहीं करना है। और एक बात यह है कि नौजवानों को ये सिखाना चाहिए कि पेशेंस और विजडम बहुत ज़रूरी होता है, हिकमत और सब्र बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों में। और किसी भी किस्म का, किसी भी हुकूमत के ताल्लुक से एक जो चिड़चिड़ा एटीट्यूड लोगों के अंदर होता है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और सिखाना चाहिए कि भाई सब्र और हिकमत से काम लो। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी खुद कुरान में कहा है कि भाई सब्र और सलाह से काम लो। और अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि अगर तुम सब्र करोगे तो तुम्हारे जो कट्टर दुश्मन है तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कुरान की आयत है। तो ये चीज़ सिखाना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि हुकूमत को, डेमोक्रेसी में क्या है कि आप हुकूमत को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, मगर ये जो क्रिटिसिज्म है इस हद तक भी नहीं चले जाना चाहिए कि वो आपका रोज़मर्रा का धंधा बन जाए, आपका एवरीडे एक्टिविज्म बन जाए कि सुबह शाम सिर्फ वही रेंटिंग, वही रेंटिंग, वही रेंटिंग। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो है एक डिसगस्टिंग एटीट्यूड बन जाता है, और ऑब्वियसली फॉरेन आइडियोलॉजीज जो है ये आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती हैं। और एक मशवरा ये है कि मुसलमानों को चाहिए कि लेफ़्ट का जो कंटेंट है ये थोड़ा सा कम कंज्यूम करें,
लेफ़्ट का कंटेंट, लेफ़्ट के वीलॉग्स या लेफ़्ट के पॉडकास्ट और आर्टिकल्स आप जितने पढ़ेंगे, आपके अंदर उतना गुस्सा, एंजाइटी, डर, खौफ, हैबत, परेशानी ये आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला नुस्खा ये है कि आप लेफ़्ट का कंटेंट जैसे कि कैरावान है, वायर है और अपना क्या कहते हैं क्विंट है, इस तरह के जो न्यूज़पेपर्स हैं, एनडीटीवी वगैरह हैं, ये बोला टाटा बाय बाय करिए इनको, ठीक है। इनका काम ही द वायर है, कैरावान है, ठीक है, टू सर्कल्स, मुस्लिम मिरर, ये क्या है, ये सब लेफ्ट वाले और ये जमात इस्लामी वाले चलाते हैं। इनका काम ही ये है, इनका धंधा ही ये है कि मुसलमानों को ये बताएं कि भाई तुम खौफ में रह रहे हो, तुम डर में रह रहे हो, तुमको हिंदू मार देगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले कंटेंट पहले बंद करिए, एक पॉजिटिव और मुस्बत सोच की तरफ आप फोकस करिए। उसके बाद ये है कि अ, मुसलमानों के अंदर विक्टिमहुड मेंटालिटी ख़त्म करना उलमा की जिम्मेदारी है, और सोशल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस लाना है, वो चेंजेस लाने के लिए सब्र और टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप दुकान पे गए, 5 रुपये का जो है फेविक्विक आपने ख़रीद लिया, चिपका दिया, पूरे मसाइल ख़त्म हो गए, खिलाफत आ गई, पूरे मसाइल ठकाठक ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर सब्र से और विजडम से आपको काम लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो तीन कमेंट है, देखकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ज़िया हक साहब कह रहे हैं कि फ़ोकस ऑन प्रॉपर अकीदा। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, फ़ोकस ऑन प्रॉपर अकीदा। प्रॉपर अकीदा यही है कि आप जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल अल्लाह को फॉलो करिए और हुकूमतों के पीछे मत भागिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद सूरे नूर में कहा है कि अगर तुम तौहीद को अपनाओगे, शिर्क से बचोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें खुद हुकूमत देगा। तो अम्बिया की सुन्नत हुकूमतों के पीछे भागना नहीं था, बल्कि वो जो है खिदमत करने के लिए आए थे, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आए थे, तौहीद सिखाने के लिए आए थे। उनका काम जो है ये हुकूमतों के पीछे भागना नहीं था। बिलीवर इज़ ऑलवेज हैप्पी। जी ठीक है। और एक कमेंट है उमर सलीम का। उमर सलीम बोल रहे हैं कि जाग भाई, क्या इस्लाम में डेमोक्रेटिक सिस्टम हलाल है या हराम है, फ्रॉम पाकिस्तान। तो उमर सलीम साहब जो है बेसिकली ये पाकिस्तान के हैं, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है। तो इसके ऊपर तो खैर देखिए उलमा इस पे बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लाम में हलाल है हराम है। अब हमारा मसला ये है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ आप डेमोक्रेसी के हिसाब से रहिए, जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ इस्लामी हुकूमत के साथ रहिए, जहाँ पे मोनार्की है वहाँ मोनार्की के साथ रहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग जो है कभी कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, कभी कहते हैं कि इस्लाम में खिलाफत है, डेमोक्रेसी नहीं है। मगर जब मसलों को उछालना होता है और जब दंगे भड़काने होते हैं या फिर मसलों को जो है तूल पकड़वाना होता है, तो जब जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन याद आता है, डेमोक्रेसी याद आती है, फिर कहते हैं कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इट, ये सब बोलते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है फिर कभी कहते हैं, फिर अपने अंदरूनी महफिलों में कहते हैं कि डेमोक्रेसी हराम है, वेस्ट का सिस्टम है, ये है वो है, फिर दूसरी तरफ जो है डेमोक्रेसी का ही सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और सिंपल सिंपल बात यह है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि आपकी इस्तिताअत जितनी है उसी उसी हिसाब से अल्लाह आपसे सवाल करेगा। तो जहाँ आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं वहाँ आप डेमोक्रेसी के हिसाब से रहिए, जहाँ आप मोनार्की में हैं वहाँ मोनार्की के हिसाब से रहिए। सिंपल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर ये वीडियो देखा है। मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।